गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में जो रीडिंग करने जा रहे हैं, घपला होगा आज रात डॉट डॉट डॉट। तो गाइज ये रीडिंग आज रात की है। ये पार्टनर की सीक्रेट फीलिंग्स के बारे में जानेंगे। क्या है वो सीक्रेट इमोशंस जो आप लोगों को मालूम होना चाहिए। और ये रीडिंग जो है गाइस, ये टाइमलेस होगी, जनरल। तो चलिए वीडियो को शुरू किया जाए। लेकिन आज आपने क्या करना है, आपने अपने पार्टनर के नाम का पहला अल्फाबेट या अक्षर उसको चुनना है और रीडिंग तक पहुंच जाना है। तो आपको स्क्रीन पर दो फाइल्स दिखाई दे रहे हैं। ए से एम के बीच में अगर आपके पार्टनर के नाम का पहला अक्षर आता है तो फाइल 1 आप लोगों के लिए है, और एन से जेड के बीच में अगर आपके पार्टनर के नाम का पहला अक्षर है तो फाइल 2 आपके लिए है। ये सीधा आते हैं फाइल नंबर 1 पर, जिनके पार्टनर के नाम का पहला अक्षर ए से एम के बीच में है। इस इंसान की सीक्रेट फीलिंग्स या मन की भावनाएं आपके लिए क्या हैं? सबसे पहली यहाँ जो एनर्जी आपके पार्टनर की निकल कर आती है, उसमें ऐसा दिखाई दे रहा है कि अंदर से ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, जिसे कहते हैं कि फिदा है आप पर, लट्टू हैं। शायद आपकी पर्सनालिटी या आपका जो फिजिकल अपीयरेंस है, आपकी लुक्स है, वो इस पर्सन को बहुत पसंद है। तो अगर आप एक मेल हो तो आपकी फीमेल पार्टनर को जैसा एक मन चाहा साथी अपनी लाइफ में चाहिए था, शायद आप बिल्कुल वैसे ही हो। और अगर आप एक फीमेल हैं, आपके पार्टनर को अपने डिजायरेबल पार्टनर के अंदर जो भी क्वालिटीज या खूबियां या पर्सनैलिटी या ब्यूटी चाहिए थी, आप बिल्कुल वैसी हैं। तो सीक्रेट फीलिंग्स इस इंसान की आपके साथ, पहली बार जो लड़ाई झगड़ा आप लोगों का हुआ है और जिसकी वजह से ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ पा रहा, बस ऑन एंड ऑफ चल रहा है, साइकिल्स में चलता रहता है। तो ये पर्सन उन सभी चीज़ों से या तो परेशान है या फिर ये पर्सन उन सभी चीज़ों की परेशानियों से अपने आप को दूर रखते हैं, क्योंकि इनकी मन की जो छुपी हुई भावना है आपके लिए, वो कुछ ऐसी ही नज़र आ रही है। तो आपके पर्सन को शायद ज़िंदगी में बहुत कुछ अचीव करना है। शायद इस इंसान के काफ़ी बड़े बड़े सपने हैं कि मेरी लाइफ में बहुत ही अच्छा घर हो, बहुत ही बढ़िया गाड़ी हो, लाइफ बहुत ही शाइन हो, फुल ऑफ लव हो, फुल ऑफ मनी हो, मटेरियल डिज़ायर्स बहुत है आपके पर्सन की। लेकिन ये अपनी लाइफ में संतुष्ट नहीं दिख रहे, इनकी सीक्रेट फीलिंग्स में कमियां दिखाई दे रही हैं। हो सकता है आपके जो पार्टनर हैं, ये अगर किसी ऐसी फैमिली से आते हैं जो बहुत स्टेबल, फाइनेंशियल काफ़ी साउंड है, और काफ़ी अच्छे घर से अगर ये आते हैं जहाँ पे सब सुख सुविधाएं, ऐशो आराम, लग्जूरियस लाइफस्टाइल, बहुत अच्छे पेरेंट्स हो सकते हैं, सपोर्टिव हो सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि आप जिनसे डील कर रहे हो वो शायद आपके स्टेटस से या आपके जो लेवल है, चाहे वो फाइनेंशियल स्टेटस हो, सोशल इमेज हो, आप लोगों का कास्ट हो, रिलीजन हो, उससे ये पर्सन डिफरेंट है। तो मुझे यहाँ पर ना फाइल 1 के अंदर अलग अलग सिचुएशंस दिखाई दे रही हैं। एक सिचुएशन में ऐसे लोगों के पार्टनर हैं जो काफ़ी वेल टू डू फैमिली से हो सकते हैं, रिच हो सकते हैं, लेकिन इस इंसान को उन सारी दुनियावी वस्तुओं का इस्तेमाल करने के बाद भी मुझे लगता है मन से सेटिस्फैक्शन नहीं है। तो आपके पर्सन शायद आपको कई बार बताते होंगे कि मेरी लाइफ में सब कुछ है, लेकिन मुझे इससे भी ज़्यादा ज़िंदगी में अचीव करना है। थोड़े वर्क ओरिएंटेड पर्सन दिखाई देते हैं,
और इनको लाइफ में आपका साथ हमेशा चाहिए। इनकी सीक्रेट फीलिंग ऐसा ही है कि अगर ये अकेला कोई भी टास्क लेते हैं, कोई भी चुनौती लेते हैं कि मैं ये करके दिखाऊंगा या मुझे ये काम करना ही करना है, लेकिन उसके पीछे जो मोटिवेशनल फोर्स है, जो इनकी प्रेरणा है, जो इनको इंस्पायर करने वाला पर्सन है, मुझे लगता है वो आप हो। क्योंकि कई बार इस पर्सन को जब भी डाउन फील होता है, लो फील होता है, आत्मविश्वास में कमी फील होती है, तो ये काफी टाइम ऐसा भी करते होंगे कि आपके और इनके जो पुराने चैट मैसेजेस हैं, अगर वो फोन के अंदर इन्होंने सेव रखे हैं या पुरानी फोटोज सेव रखी हैं या आपसे रिलेटेड कोई मेमोरी इनके पास आज भी है, तो जब भी इनका दिल परेशान या उदास होता है, ये इंसान क्या करते हैं कि उन फोटोज को देखते हैं, उन पुराने मैसेजेस को देखते हैं और इनको लगता है कि मुझे इस पर्सन के अलावा शायद कोई और पर्सन कभी भी अच्छे से समझ नहीं पाएगा। इस पर्सन ने मुझे हमेशा समझा है। ऊपर से ही आपको जो मर्जी दिखाए, आपसे गुस्सा रहे, लड़ाई करे, आपके ऊपर भड़क जाए, फ्रस्ट्रेट हो जाए, और इनको कभी कभी लगता है कि आप इन पर बहुत डाउट करते हो, ट्रस्ट इश्यूज भी आप लोगों में हैं। तो ऐसा मुझे आप लोगों के पार्टनर की एनर्जी दिख रही है। तो ये बंदा है तो बहुत शातिर, सामने वाले को एक नज़र में ये पहचानने वाला इंसान है, और इनको ये भी लगता है कि आप ऐसे इंसान हो जो बहुत ही भोले हो, लोगों की बातों में आ जाते हो और कोई भी आपको आसानी से इमोशनल फूल बना जाता है। तो मुझे लगता है कुछ लोगों के पार्टनर आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रोटेक्शन के, सिक्योरिटी के, सोलमेट का और फ्यूचर ओरिएंटेड एनर्जी के कार्ड्स आए हैं। तो डेफिनेटली जिनसे डील कर रहे हो, एक तो कंफर्मेशन आ गई है कि ये पर्सन आपके सोलमेट है। कुछ लोगों के लिए ये उनका एक कार्मिक पार्टनर है जो उनकी लाइफ में उनको कुछ ऐसे लेसन और एक्सपीरियंस देने आया है जिससे आपकी सोल ग्रोथ हो। तो ये आपको काफ़ी टाइम पहले मिले होंगे। ये कोई न्यू रिलेशन नहीं है, ये ओल्ड रिलेशनशिप की मैं बात कर रही हूँ। तो कुछ लोगों के लिए मैं ऐसा भी देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन को आप बहुत ही ज़्यादा पसंद हो। ये शायद ब्यूटी पे भी मरने वाला इंसान है, जिसे कहते हैं सुंदरता पे मर मिटना। तो ये शायद आपको कभी बताएंगे नहीं, ऊपर से आपको बोलते होंगे कि मैं शक्ल पे नहीं जाता, मैं अकल पर मरता हूँ, पर अंदर से ये इंसान शक्ल पर ही जाते हैं। इनके लिए इंटेलेक्ट, इंटेलिजेंस, स्मार्टनेस, नॉलेज और विजडम सेकेंडरी है, लेकिन प्राइमरी इनका जो फोकस है वो सामने वाले की ब्यूटी है और सामने वाले का चार्म है। तो आपने इस इंसान को डेफिनेटली अपने ब्यूटी और चार्म से फिदा तो किया है, तभी ये पर्सन आपको छोड़ नहीं पाते। मुझे लग रहा है कि इस पर्सन ने आपको कई बार कहा होगा कि मेरी लाइफ में मुझे कोई भी आसानी से अप्रोच कर लेता है, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा ऐसा पर्सन हूँ जो हर किसी इंसान को लाइफ में चाहिए। अपने आप को बढ़ा चढ़ाकर बताना, शो ऑफ करना, सामने वाले की अटेंशन अपनी तरफ खींचना, ऐसी भी इनकी आदत रही है। तो अब इनकी सीक्रेट फीलिंग आपके लिए क्या है जो आज तक आपको पता नहीं है। पहली बात तो मैंने आपको बिल्कुल क्लियर बता दी कि आप जिनसे भी डील कर रहे हो, ये ब्यूटी पे जाने वाला इंसान है। चाहे ये सोशली बहुत वेल ऑफ है, चाहे ये कोई स्ट्रगल फेज में है लाइफ में, करियर या फाइनेंसेस को लेकर इनकी ज़िंदगी में स्ट्रगल बना रहता है, लेकिन जो भी हो ये पर्सन आपको पसंद बहुत करते हैं। और शायद इन्होंने इसी चीज़ को हमेशा छुपा कर रखा है कि सामने वाले को मेरी अंदर की बात ना पता लग जाए। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब सामने वाले पर्सन को आपके दिल की बात पता लग जाती है तो उसको एक अंदर से सुकून मिल जाता है, मन में शांति मिल जाती है, और जिसे कहते हैं सेटिस्फाई हो जाना।
कि दुनिया में जितने मर्जी खूबसूरत चेहरे हों, लेकिन मेरा जो एक पर्सन है जिससे मेरा इमोशनल बॉन्ड बना हुआ है या जिससे मेरा फिजिकल रिलेशन बना हुआ है, जो मेरे इमोशंस के साथ जुड़ा है, मैं जिनके साथ जुड़ी हूँ, मुझे तो बस वही चाहिए। लेकिन आपके पर्सन कैसे हैं कि ये बीच बीच में अपनी एनर्जीज को विड्रॉ कर लेते हैं और आपको लगता है कि ये फ्लर्ट करते हैं, प्ले करते हैं, और हमेशा मन में आपको एक डर बना रहता है कि कहीं मेरे अलावा दूसरे लोगों में इनका इंटरेस्ट बढ़ ना जाए। तो इनको ये बहुत अच्छा लगता है जब आप इनके लिए पोजेसिवनेस दिखाते हो कि तुम मेरे हो, और अगर तुमने मेरे अलावा किसी के साथ कांटेक्ट रखा या मेरे अलावा किसी के साथ कोई इमोशनल अटैचमेंट शो की, तो भाई आप तो मेरी लाइफ से गए। और कुछ लोग ऐसे हैं जो सामने वाले को बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देते हैं, चाहे अच्छा लगे बुरा लगे। चाहे कई बार ऐसा भी हुआ होगा कि आप इनकी अटेंशन पाने के लिए हमेशा वेट करते रह जाते हो, लेकिन सामने वाला अपनी मर्जी का मालिक है, बहुत मूडी इंसान है। दिल होगा तो बहुत रोमांटिक हो जाएंगे, आपके लिए डेट भी प्लान कर लेंगे, और जब खुद का दिल नहीं होगा तो आपको ऐसा दिखाएंगे जैसे आप आउटसाइडर हो, क्योंकि यहाँ पर आउटसाइडर का भी कार्ड आया है। तो आप जिनके साथ भी डील कर रहे हो, हाई चांसेस हैं कि आपके पार्टनर आपके सोलमेट हैं। और कुछ लोगों की आज की रीडिंग में उनका रिलेशनशिप कार्मिक दिख रहा है, लेकिन बाकी लोगों के लिए बहुत रेयर आज की रीडिंग में ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। इनकी जो सीक्रेट फीलिंग्स हैं आपके पर्सन की, आपके साथ घूमने की ज़्यादा दिख रही है। हो सकता है ट्रैवलिंग करना पसंद हो, घूमना फिरना अच्छा लगता हो, और लाइफ में नई चीज़ों को ट्राई करना, एक्सप्लोर करना, एंजॉय करना, मूवीज़ जाना, बाहर अलग अलग तरह के रेस्टोरेंट्स में खाना ट्राई करना, कुजीन ट्राई करना, और अपने आप को हमेशा सजा के संवार के रखना, जिसे कहते हैं कि सेल्फ ग्रूमिंग, और अपनी पर्सनालिटी को मेंटेन करना। तो कई बार आपको लगता होगा कि ये पर्सन ओवरडू करते हैं हर चीज़ में, जैसे लाइफ में इनको सब कुछ बढ़िया ही चाहिए, टॉप नॉच चाहिए। तो ये ना आपको भी इसी तरह से पसंद करते हैं कि आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा हर चीज़ को वैल्यू करते हो, आपको प्यार भी देना आता है, आपको रिश्ते निभाने भी आते हैं, आपको ट्रेडिशनल और मॉडर्न इन दोनों जो लाइफ में एलिमेंट्स हैं उन चीज़ों को मिक्स एंड मैच करना आता है कि कहाँ पे मुझे मॉरल वैल्यूज़, ट्रेडिशन और रिचुअल्स को फॉलो करना है, कस्टम्स को फॉलो करना है, कहाँ पे मुझे मॉडर्न सोसाइटी के अकॉर्डिंग अपनी पर्सनालिटी को, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को, अपने बिहेवियर को, अपने एटीट्यूड को और अपने लाइफस्टाइल को बैलेंस करना है। तो ये ना इनकी सीक्रेट फीलिंग है। ये आपको ना एक मल्टीटास्कर भी देखते हैं कि आपके अंदर बहुत सारी कैपेबिलिटीज हैं, मल्टी टैलेंटेड हो आप। तो बीच बीच में ना इस पर्सन की एनर्जी आपको ऐसी फील होती होगी, जब मेरे अंदर इतना कुछ है तो ये मुझसे दूर क्यों भागते हैं। वो इसलिए भागते हैं क्योंकि कुछ लोग अपने जिस पार्टनर से डील कर रहे हैं वो पर्सन स्पिरिचुअली थोड़ा कम एक्टिव है और मटीरियली बहुत ज़्यादा सफिशेंट है या बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव है। हर चीज़ इनको मटीरियल लाइफ में या मटीरियल फेज में, जिसे 3D वर्ल्ड कहते हैं, उसमें इनको चाहिए ही चाहिए। तो जिनके लिए भी आप हमेशा परेशान रहते हो, वो पर्सन आपके बारे में सोचते हैं, नो डाउट। उनकी सीक्रेट फीलिंग यही है कि आप जहाँ कहीं भी हो, इस पर्सन के साथ हमेशा लाइफ टाइम एक ऐसे रिलेशन में रहो जहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो, कोई किसी को बांध कर ना रखे। आप भी अपनी लाइफ में ग्रो करो और ये भी ओवरऑल ये यही चाहते हैं।
लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर बहुत ज़्यादा स्टबर्न हैं और मैनिपुलेटिव हैं। आपको अपने रूल्स, अपनी सोच के अकॉर्डिंग रिश्ते में चलाते हैं और कई बार आपको लगता है कि ये इंसान कभी कभी साइको की तरह बिहेव करते हैं और हमेशा अपनी इच्छाओं को, अपनी ज़रूरतों को ऊपर रखते हैं, मुझे इग्नोर करते हैं। तो ये रीडिंग ना आज की बहुत ही डिफरेंट रीडिंग आई है एंड मुझे लगता है काफ़ी टाइम बाद इस तरह की टैरो रीडिंग मैं कर रही हूँ, ऐसी एनर्जी मैं फील कर रही हूँ। तो आई होप यू गाइज आज की रीडिंग में आपको काफ़ी हद तक क्लैरिटी मिली होगी। मैंने आज की रीडिंग में ज़ोडिएक साइंस आप लोगों को इसलिए नहीं बताया क्योंकि आज की रीडिंग में बहुत लोगों की एनर्जी है, सारे ही ज़ोडिएक आए हैं और इनिशियल्स तो आपको पता ही हैं, ए से एम के बीच में पार्टनर का नाम है, तभी आपने पाइल 1 को सिलेक्ट किया है। तो ये आपकी रीडिंग रही, ये उनकी सीक्रेट फीलिंग्स रही। आई होप आपको पसंद आई होंगी और अगर आई तो ज़रूर लाइक दे दो और अच्छा लगे चैनल तो सब्सक्राइब कर लो अगर आप नए हैं। और इसी तरह के वीडियोस अगर आप चाहते हैं इन फ्यूचर भी तो कमेंट ज़रूर करिएगा। मैं बढ़ती हूँ पाइल 2 की तरफ। जिनके पार्टनर के फर्स्ट अल्फ़ाबेट एन से जेड के बीच में है, तो आपके पर्सन की सीक्रेट फीलिंग आपके लिए क्या है? सबसे पहले ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं। अगर बात नहीं हो रही, बात कर लो, कॉल कर लो, क्योंकि पहले ही कार्ड में कांटेक्ट और कम्युनिकेशन की एनर्जी है। तो किसी भी रीज़न के कारण बातचीत बंद हो गई है या फिर इन्होंने आपसे बातचीत बंद कर दी, कट ऑफ कर दिया, गोस्ट कर दिया, अचानक से चले गए। लेकिन अब ये बंदा या बंदी आपसे बात करने के लिए बहुत ज़्यादा बेसब्र हो रहे हैं। शायद आपको पता भी होगा कि ये पर्सन ऐसे हैं जो कई बार इस रिलेशन में ओके बाय, ये रिलेशन ख़त्म हो गया, एंड हो गया, प्लीज़ आप अपनी लाइफ में मूव ऑन कर लो, मैं अपनी लाइफ में बिजी हूँ, इस तरह के डायलॉग इन्होंने कई बार बोले होंगे। लेकिन वो सिर्फ डायलॉग ही हैं जिन्हें कई बार रिपीट किया गया और फिर यही पार्टनर वापस आने के लिए तरसते हैं, तड़पते हैं और पछताते भी हैं। तो पहले ही कार्ड में कम्युनिकेशन की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग निकल कर आई है। तो जिन लोगों की बात नहीं हो रही प्लीज़ कॉल कर लो। अगर उनसे गलती हुई है तो आप आप माफ़ी दे दें उन्हें, और अगर आपसे गलती हुई है तो आप माफ़ी मांगकर अपने पार्टनर को दोबारा अलाउ कीजिए कि वो भी अपनी बातों को आपके सामने रख सके, शेयर कर सके। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि इनकी सीक्रेट फीलिंग आपके साथ कोई सीक्रेट डेट करने की है। इस इंसान को आपको सीक्रेट प्लेस में मिलना, प्राइवेट प्लेस में मिलना, प्राइवेट मोमेंट्स बिताना, आपके साथ फिजिकल रिलेशन बनाना, ये सारी चीज़ें इनको बहुत पसंद है। लेकिन गाइस ध्यान दीजिएगा, ये एक जनरल रीडिंग है, सभी के पार्टनर ऐसी एनर्जी में नहीं है। लेकिन कुछ लोगों के लिए स्पेशल ये कार्ड निकल कर आया है जिसमें फिजिकल इंटीमेसी, सेक्सुअल बॉन्ड या फिजिकल रिलेशनशिप इस पर्सन को आपके साथ बांध कर रखते हैं इस रिलेशन में। क्योंकि हर इंसान का रिश्तों को निभाने का, रिश्तों में प्यार, रिश्तों में केयर, रिश्तों की एनर्जी को फील करने का तरीका अलग होता है। कुछ लोगों को रोमांटिक शायरी लिखना, सामने वाले के लिए इस तरह के गिफ्ट्स प्लान करना या सामने वाले को सरप्राइज देना अपना एक तरीका होता है प्यार जाहिर करने का, एक्सप्रेस करने का। और कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे होते हैं जिनको अपने पर्सन के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, क्राउड से दूर, भीड़ भाड़ भरी जिंदगी से दूर, एकांत में मिलना और
खुशनुमा यादगार पलों को इकट्ठे बिताना बहुत पसंद होता है। तो आपके पर्सन को ये सारी चीजें बहुत अच्छी लगती हैं, कुछ लोगों के पार्टनर को, कि वो ऐसी जगह पर आपको लेकर जाए जहां पर आप या वो और आप दोनों, आसपास दुनिया में क्या चल रहा है डजेंट मैटर, दुनिया कहाँ जा रही है पता नहीं, लेकिन हमारा जो टाइम एक दूसरे का है वो सिर्फ हमारा एक दूसरे का ही वक्त है। तो ऐसे रोमांटिक, कोजी और वार्म पलों को बिताना आपके साथ, ये आपके पार्टनर की सीक्रेट फीलिंग है जो शायद वो बताते नहीं होंगे। और आपने कई बार उनको पूछा भी होगा कि आपके मन में क्या चलता रहता है जो आप खुलकर बताते नहीं हो, हमेशा छुपा लेते हो। तो जो उनके दिल में चल रहा होता है वो यही चल रहा होता है कि आपको कैसे मिलना है। शायद ही कई बार बहाने भी बनाते होंगे, क्योंकि इनका जो आपके साथ इंटरेस्ट है वो प्राइवेट प्लेस पे टाइम स्पेंड करने का ज़्यादा दिखता है। और कुछ लोगों के पार्टनर टोटली ऑपोजिट नेचर के हैं, टोटली। इनको सोशलाइज करना, पार्टी करना, क्लबिंग करना, ट्रैवल करना, एक्सप्लोर करना, एडवेंचर करना, फ्रेंड्स के साथ मिलना, घूमना, नए नए रेस्टोरेंट्स में खाना ट्राई करना, तो ये मूवीज़ जाना, डेट पर जाना, आपको लेकर जाना, शॉपिंग करना और कराना, ऐसी चीज़ें इनको ज़्यादा पसंद होंगी जो इनको हमेशा खुशी देती हैं। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि काफ़ी टाइम से मेरे कुछ व्यूअर्स अपने पार्टनर को मिले नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी आ रही है मीटिंग की। तो आप या तो मीटिंग प्लान कर रहे हो, अगली कोई डेट प्लान कर रहे हो, या आपके पार्टनर आपको मिलने के लिए कोई डेट प्लान कर रहे हैं, या उन्होंने रिसेंट टाइम्स में आपको या तो बोला होगा कि हम नेक्स्ट वीक मिलते हैं या नेक्स्ट मंथ मिलते हैं या हम प्लान करते हैं, या आने वाले कुछ दिनों में आपके पार्टनर आपसे ये बातें कहेंगे, क्योंकि इनकी एनर्जी में आपको मिलना, आपके साथ घूमना, आपके साथ हग करना, आपका हाथ थामना, आपका फिजिकल टच इस पर्सन को हील करता है। काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं आप जिनसे डील कर रहे हो वो आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, जबकि ट्विन फ्लेम का जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है, काफ़ी सारे व्यूअर्स को नहीं पता होगा। और मैं आज की इस वीडियो में उस कॉन्सेप्ट को डिटेल में बता भी नहीं पाऊंगी, क्योंकि अगर मैं आपको ट्विन फ्लेम के ऊपर डिटेल में बताना स्टार्ट हो गई तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप में से बहुत सारे व्यूअर्स फिर बोर हो जाएंगे। तो मैं ऐसा करूँगी, अपकमिंग डेज या वीक्स में आपको ट्विन फ्लेम, कार्मिक रिलेशनशिप्स और सोलमेट्स क्या होते हैं उसके लिए एक डिटेल वीडियो बना दूंगी, ताकि जिनको भी कन्फ्यूजन रहता है और वो अपना कन्फ्यूजन क्लियर कर सकते हैं वो वीडियो देखकर। तो वापस आते हैं बैक टू द रीडिंग। यहाँ जो दिख रहा है कि आपका जो पार्टनर है वो आपका ट्विन फ्लेम हो सकता है, शायद आपको ये पता भी ना हो, और उनके लिए तो मुझे लगता है ये कॉन्सेप्ट ही बहुत नया होगा। उन्होंने शायद कभी इस चीज़ के बारे में जाना नहीं होगा, समझा नहीं होगा, महसूस नहीं किया होगा, लेकिन उनको ये लगता है कि आपके साथ बिताया गया वक्त और जो आपके साथ ये इंसान अपनी फीलिंग्स शेयर करते हैं, चाहे वो फिजिकल है, इमोशनल है, सेंसुअल है या स्पिरिचुअल है, तो इनके इमोशंस और फीलिंग्स आपके साथ ही इनको फील होते हैं। मुझे लगता है बाकी लोग अगर इनकी लाइफ में हैं तो वहाँ पे सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ही निभाई जा रही हैं, जिसे कहते हैं कर्तव्य, जो उनकी ड्यूटी है टुवर्ड्स फैमिली, टुवर्ड्स फ्रेंड्स, टुवर्ड्स रिलेटिव्स, टुवर्ड्स प्रोफेशन, टुवर्ड्स सोसाइटी। लेकिन जो अंदर की सीक्रेट फीलिंग है, क्योंकि सीक्रेट फीलिंग तो आपको कभी भी नहीं पता लगेगी अनटिल अनलेस आप किसी से टैरो रीडिंग लेते हो या किसी एस्ट्रोलॉजर से हॉरोस्कोप एनालिसिस कराते हो,
क्योंकि मैं खुद टैरो रीडर हूँ, एस्ट्रोलॉजर भी हूँ। जब मैं पर्सनल कंसल्टेशंस देती हूँ अपने क्लाइंट्स को, और जब मेरे को उनका फीडबैक आता है कि मैम आपने बिल्कुल 100% ये बात कही थी, वो हो गया हमारे साथ, तब उनको समझ आता है कि उनकी लाइफ में उनकी जर्नी क्या है उस रिलेशन के अंदर। वही चीज़ें मैं आज की इस रीडिंग में देख पा रही हूँ। तो आप जिनके साथ डील कर रहे हो, एक तो वो आपके ट्विन फ्लेम हैं। दूसरी बात यहाँ पर ये दिख रही है, कुछ लोग अपने ऐसे रिलेशन में हैं जो सोलमेट रिलेशनशिप है, लेकिन इस रिलेशनशिप में चैलेंज बहुत सारे हैं, बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं, बहुत सारे सिमिलर चैलेंजेस हैं, बहुत सारी सिमिलर सिचुएशंस हैं, और दोनों ही इस सिचुएशन में अपने आप को हमेशा बंधा हुआ फील करते हैं। आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, या आपने इस रिलेशन को कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट करके लाइफ में अट्रैक्ट किया है, और आपको वही पर्सन मिला जैसा आप चाह रहे थे। लेकिन अब प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है कि आप जिनसे डील कर रहे हो वो पर्सन इस कनेक्शन में स्पिरिचुअल चीज़ों को समझ नहीं पा रहे। उनको ये कनेक्शन में कभी कभी घुटन फील होती है, क्योंकि यहाँ पे कंट्रोल का कार्ड है। तो इस इंसान की सीक्रेट फीलिंग क्या है इस रिश्ते में? अगर आप इस पर्सन को स्पेस दोगे, इस पर्सन को ज़्यादा पूछोगे नहीं कि आप कहाँ गए थे, क्या कर रहे थे, कौन से लोग आपकी लाइफ में हैं, आपके फ्रेंड्स इतने सारे हैं तो बीच में फीमेल्स क्यों हैं या मेल्स क्यों हैं? क्योंकि मुझे लगता है आप जिससे डील कर रहे हो ये पर्सन ना बहुत ही ज़्यादा मूडी टाइप का पर्सन है। इस इंसान का अगर सुबह मूड कैसा है आपके लिए, तो हो सकता है शाम को या दोपहर को टोटली डिफरेंट होंगे। और आपको कई बार लगता होगा कि इस तरह हमारी लाइफ कैसे निकलेगी। हमारे पर्सन कभी भी एक डिसीजन पर स्टेबल नहीं होते। या तो ये एनर्जी आपके अंदर होगी, आपके पर्सन को ऐसा आपके लिए लगता है, या फिर ये आपके पर्सन की पर्सनालिटी ट्रेट हो सकता है, बिहेवियर हो सकता है। लेकिन एक चीज़ तो अच्छी दिख रही है इनकी कि ये आपको लूज नहीं करना चाहते, खोना नहीं चाहते। सीक्रेट फीलिंग्स इनकी यही है कि ये आपको बताएंगे कुछ और मन में कुछ और होता है, काफ़ी मिस्टीरियस है। जिसे कहते हैं ना परत दर परत, इस इंसान की पर्सनालिटी और एनर्जी है जो बहुत जल्दी समझ नहीं आती। हो सकता है फैमिली में ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा अपने घर में मदर से इन्फ्लुएंस्ड हो, या मदर के बहुत क्लोज हो, ऐसा भी हो सकता है। तो कुछ मेरे व्यूअर्स की लाइफ में आपके पर्सन के फैमिली में मदर इश्यूज की वजह से ये रिश्ता थोड़ा अप एंड डाउन चलता रहता है। जहाँ पर शादी को लेकर बात है, उसी वजह से ये पर्सन बैक स्टेप ले लेते हैं, और आगे आने के लिए हज़ारों बार इनको सोचना पड़ता है। लेकिन अंदर की जो फीलिंग है वो इस कनेक्शन को बहुत ही ब्यूटीफुल मानते हैं, और शायद कभी भी इस रिश्ते के ऊपर किसी और पर्सन को चूज नहीं करना चाहेंगे। ये चीज़ क्लियर है। बाकियों के लिए ऐसा दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं उनकी सीक्रेट फीलिंग आपके साथ किसी तरह का टाइम स्पेंड करने की दिख रही है। काफ़ी ज़्यादा सेक्सुअल एनर्जी हाई है इस पर्सन की, मैस्कुलिन एनर्जी। और आपको इन्होंने कई बार बोला भी होगा, लेकिन मुझे लगता है कि फैंटेसाइज करना, डे ड्रीमिंग करना, इमेजिनेशंस करना, और सामने वाले को उसके अकॉर्डिंग टाइम ना देना, ये चीज़ आपको कई बार इस पर्सन की अच्छी नहीं लगती, और उस वजह से भी आप इस पर्सन को मिलते नहीं हो। अदरवाइज़ ये पर्सन आपको बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल, चार्मिंग, हॉट एंड सेक्सी देखते हैं अगर आप एक फीमेल हो। और अगर आप एक मेल पर्सन हो तो आपकी पार्टनर आप पर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। शायद आप इस तरह से अपनी पर्सनालिटी कैरी करते हो, या आपका जो वे ऑफ टॉकिंग है, कम्युनिकेशन स्किल्स है, या अपनी पार्टनर को
उस तरह से पैम्पर करना या इस रिलेशन में कुछ ना कुछ नया करते रहना, तो आपका रिलेशनशिप बहुत ही अम्यूजिंग रिलेशनशिप है। और आपके पर्सन कई बार बहुत जल्द बोर भी हो जाते हैं कुछ चीज़ों से, शायद उन्होंने आपको बताया भी होगा, क्योंकि ना इस पर्सन की एनर्जी बहुत हाई है। जब इंसान में मैस्कुलिन एनर्जी आ जाती है या उसका मैस्कुलिन लेवल थोड़ा हाई रहता है, चाहे वो औरत है या मर्द है, एनर्जी हर एक इंसान के शरीर में होती है, उसके ऑरा में होती है। तो अगर फेमिनिन एनर्जी ज़्यादा हो जाती है तो इंसान इमोशनल हो जाता है, केयरिंग बहुत हो जाएगा, छोटी सी बात पर रोना जल्दी निकल आता है ऐसे लोगों का। लेकिन अगर पॉजिटिव साइड देखा जाए तो इंट्यूटिव बहुत हैं, साइकिक हैं, और इसी इंट्यूशन के या गट फीलिंग को सुनकर इस रिलेशन में ये पर्सन बंधे रहते हैं, कहीं दूर नहीं जाते। कुछ वक्त का सेपरेशन आता है, फिर आप लोग दोबारा आ जाते हो कनेक्शन में। तो ये चीज़ें भी आपके पर्सन को सीक्रेटली पसंद है आपकी, कि जो भी कर लो लेकिन मेरी पर्सन मुझसे दूर नहीं जाएगी, इनको कॉन्फिडेंस रहता है। लेकिन ये अपने हाव भाव से अपनी लाइफ में जितना भी कुछ चल रहा है शो नहीं करेंगे कि जिंदगी में क्या चल रहा है। अगर इनका दिल भी दुखता होगा आपसे बात ना करके या सेपरेशन में आकर, फिर भी ये पर्सन सामने वाले तक ऐसा ही अपना एटीट्यूड रखेगा कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ और मुझे लाइफ में हर सिचुएशन से निपटना आता है। तो गाइस, कुछ लोगों के पार्टनर तो मुझे लगता है आपको लेकर फ्यूचर भी प्लान कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक बताया नहीं है आपको, शायद आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए ये रिलेशन बहुत ही नया है, हार्डली इस रिलेशन में अभी कुछ ही महीने गए हैं, 2 या 4 महीने, और अभी आप दोनों बहुत ज़्यादा इस रिलेशन को लेकर श्योर नहीं हो सकता है कि मेरे व्यूअर्स की लाइफ में भी 2 या 2 से ज़्यादा चॉइसेस हो, ऑप्शन हो, और आपके पर्सन की लाइफ में भी। लेकिन सीक्रेट फीलिंग्स इनकी अगर मैं बात करूं तो ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, और जो आपका एटीट्यूड है कि मैं लाइफ में कुछ करके दिखाऊंगी या दिखाऊंगा, वो इस पर्सन को बहुत इंस्पायर करता है। तो मुझे लगता है ये रिलेशन अभी बहुत ही बिगनिंग लेवल पर है या इनिशियल स्टेज पर है, तो अभी इस रिश्ते को टाइम लगेगा। जिनका बिल्कुल नया रिलेशन बना है 2 से 4 महीने पहले, लेकिन जिनका सालों साल पुराना रिश्ता है, मुझे लगता है ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा अपनी दिल की बात क्लियरली बताना पसंद नहीं करते, डरते हैं कि अगर सच सामने आ गया तो लड़ाई ना हो जाए या सामने वाला शक ना करे। इनके ना दिमाग में शक का कोई कीड़ा घुसा हुआ है जो निकलने में वक्त लेगा, या इनको ऐसा लगता है कि आप इन पर शक बहुत करते हो, आप इन्हें फ्रीडम नहीं देते। आप इनको कई बार ऐसा भी हुआ होगा कि किसी तीसरे इंसान की वजह से आप लोगों की लड़ाइयाँ भी बहुत हुई होंगी। तो मन में इनके यही चलता रहता है कि कहीं उसको पता ना लग जाए, अगर कोई बात पता लग गई तो रिलेशन ख़त्म। तो ये डरते भी हैं आपसे, इनके मन में डर भी बैठा हुआ है। हो सकता है पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है आप लोगों के बीच में। तो गाइज, आने वाले कुछ दिनों में ये पर्सन शायद आपको मिलने आ सकते हैं, और वो भी सीक्रेट मिलने के लिए कहेंगे। बहुत ज़्यादा पब्लिक में या किसी ऐसे प्लेस में आपको मिलने के लिए नहीं बोलेंगे। कहीं जैसे सीक्रेट कहीं जाना, किसी ड्राइव पर जाना, या किसी ऐसी जगह पे जाना जहाँ पर आप दोनों अच्छा टाइम निकाल सको, रोमांटिक बातें कर सको, और आपका जो फिज़िकल यूनियन है वो भी अमेजिंग रहे, ग्रेट रहे। और कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि आप जिनसे डील कर रहे हो ये कहीं पे दूर रहते हैं आपसे, किसी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में है, और या तो आप उनको ट्रैवल करके मिलने जाओगे या वो पर्सन आपकी तरफ ट्रैवल करके मिलने आ सकते हैं। उस चीज़ के बारे में भी ये सीक्रेटली प्लान कर रहे हैं। तो गाइज, आज की रीडिंग में तो यही एनर्जीज मुझे नज़र आ रही हैं।
अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में। लव यू ऑल। बाय बाय।